दोस्तों, जय श्री राम। मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो देख रहे होंगे जो गणित शिक्षण पर चल रही है। गणित पैटागोजी पर आपको गणित में 15 नंबर मिलते हैं। उन 15 में से 15 और 30 में से 30 की हम क्लास चला रहे हैं। आपको न्यूमेरिकल की कुछ वीडियो हम दे भी चुके हैं और वही टॉपिक हम उठा रहे हैं, जिसमें से एक एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। जिस दिन भी एग्जाम होने शुरू होंगे, हम आपको इन्हीं टॉपिकों में से तब हम आपको एक क्लास वीडियो बनाकर दिखाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से फैक्ट हम यहाँ पर करवा रहे हैं और कितने क्वेश्चन हमने पेपर में फांसे हैं। आपको उस दिन दिखाएंगे जब पेपर शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कल आपको बताया गया था, गणित की निरस्ता, बालक को गणित से कैसे प्रभावित किया जाए। आज एक टॉपिक अलग उठाया है हमने। इसमें से भी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं। टॉपिक यही चल रहा है हमारा गणित शिक्षण। इसमें निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये 100% क्वेश्चन आना बिल्कुल निश्चित तय है। डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, इसमें बालक का निदान कैसे हो, बालक का उपचार कैसे हो, बालक कोई त्रुटि करता है मैथ में तो उसे किस प्रकार समझाना चाहिए, उसका किस प्रकार निदान करना चाहिए, अध्यापक का कार्य क्या है, अध्यापक को बालक को किस तरह से समझाना चाहिए, उसे किस तरह प्रभावित करना चाहिए, ये सब चीजें हम आपको इसमें सिखाएंगे। पहले इसमें भी, इस टॉपिक में हमने पहले हेडिंग ली है निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण क्या है, निदान शब्द का क्या अर्थ है, ये हम आपको समझा रहे हैं। निदान शब्द चिकित्सा क्षेत्र के डायग्नोस शब्द से लिया गया है। निदान शब्द जो है चिकित्सा क्षेत्र के डायग्नोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कमियों का पता लगाना। जिस डायग्नोस शब्द का जो अर्थ है वो है, जिसका अर्थ होता है कमियों का पता लगाना। फिर बालक के अंदर क्या कमी है, बालक में गणित की भावनाएं क्यों उत्पन्न नहीं हो रही, बालक गणित को क्यों नहीं सीख रहा, उससे क्यों भाग रहा है, ये इन चीजों का पता लगाएं। बालक किसी कार्य को गणित में करते समय क्या त्रुटियां करता है, उसे कैसे सही किया जाए, उसे कैसे बालक को गणित की तरफ पकड़ बनानी चाहिए, और ये चीजें का पता लगाने का अर्थ निदान कहलाता है, निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। जिस प्रकार कोई भी डॉक्टर किसी रोगी को इलाज करने से पूर्व उसके रोग के क्षेत्र जिस प्रकार कोई भी डॉक्टर किसी रोगी के इलाज करने से पूर्व उसके रोग के क्षेत्र और स्वरूप का पता करता है कि इसे क्या बीमारी है, किस प्रकार की बीमारी है और इसका इलाज क्या होना चाहिए, उसे जिस प्रकार समझाता है, उसका निदान करता है, निदान करने के बाद उसकी जानकारी करता है और फिर उसे समझाकर उसका उपचार शुरू करता है। इसी प्रकार एक अध्यापक बालक के लिए जब बालक को पढ़ाना शुरू करता है तो उसमें शिक्षा के क्षेत्र में क्या कमी है, बालक में क्या कमी है, बालक क्यों नहीं सीख पा रहा है, उससे पहले उसकी कमियों का पता लगा लेना चाहिए। फिर उसके अनुसार बालक का उपचार किया जाए, जिससे कि बालक को जो भी चीज आप सिखा रहे हैं वो आसानी से समझ में आने लगे। स्वरूप का पता लगाता है। ठीक उसी प्रकार एक अध्यापक कक्ष में बालक के द्वारा की गई त्रुटियों के क्षेत्र, जो कक्ष में बालक जब जाता है तो कुछ त्रुटियां करता है, जो शिक्षक उन त्रुटियों के संबंध में जानकारी करे, उस बालक से मिले, उस बालक से पूछे, उसके संबंध में बालक के देखे कि वो क्या त्रुटियां कर रहा है और त्रुटियों के क्षेत्र में उसके स्वरूप का पता लगाएं। उसके स्वरूप का पता लगाने के बाद उसे क्या करना चाहिए, अध्यापक को उपचार करना चाहिए, उसे बालक को डांटना नहीं चाहिए कि तूने ये कमी कर दी, तू ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये सब नहीं करना चाहिए। बालक को केवल उसका इलाज, अध्यापक को उसका उपचार करना चाहिए। जैसे
की गई त्रुटियों के क्षेत्र और उसके स्वरूप का पता लगाता है, तो यही क्रिया निदानात्मक शिक्षण कहलाती है। जब कोई भी एक अध्यापक अपने छात्र का कक्ष में जो भी कमियों का पता लगाता है उसे निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर यही एग्जाम्पल एक लिखा है कि जब डॉक्टर किसी मरीज का ट्रीटमेंट करता है तो ट्रीटमेंट करने से पहले वो देखता है कि उसे क्या बीमारी है, उसके संबंध में उसे समझाना चाहिए, फिर उसका उपचार करना चाहिए। यही एक अध्यापक का कर्तव्य है। अध्यापक को भी बालक में पहले उसकी क्या क्या त्रुटि करता है, बालक को उसे समझ लेना चाहिए और बाद में उसका उसी तरह से उपचार करना चाहिए। यही निदानात्मक शिक्षण कहलाता है कि बालक की कमियों की पहचान करना। बालक की कमियों की पहचान करेगा तभी एक अध्यापक उसे अच्छा सिखा सकता है। दूसरा, निष्पत्ति परीक्षण। निष्पत्ति परीक्षण में बालक की जो शैक्षिक योग्यता होती है उसका पता लगाया जाता है कि बालक की शैक्षिक योग्यता क्या है, बालक को किस लेवल का बताया जाना चाहिए, बालक किस स्तर पर है शैक्षिक योग्यता में, उसी के अनुसार बालक को गणित के संबंध में बताया जाना चाहिए। निष्पत्ति उपलब्धि, इसमें बालक का फीडबैक, बालक ने कितना सीखा, बालक से फीडबैक प्राप्त होता है जब हम उसका उपचार करने के बाद उसका रिजल्ट प्राप्त करते हैं। दो प्रकार से होता है, एक सफल और एक असफल। जब बालक सफल हो जाता है, कक्षा में फीडबैक प्राप्त करते हैं उससे, बालक सफल हो जाता है तो हम उससे अगली कक्षा में भेज देते हैं। और जो बालक असफल होते हैं, असफल होने वाले बच्चों में क्या कमी रही, क्यों असफल हुए, उनकी कमियों का पता लगाया जाता है निदान के द्वारा। असफलता कम अंक प्राप्त करने के कारण का पता लगाया जाता है। असफलता क्यों हुए, असफल बालक क्यों हुआ, क्योंकि जिस बालक को कक्षा में पढ़ाया जा रहा है सभी बच्चों को एक सा पढ़ाया जाता है, फिर भी वो असफल क्यों हुआ, बच्चा कक्षा में असफल क्यों हुआ, क्या कारण रहा, उसे उस सब्जेक्ट में क्यों कम अंक मिले, ऐसा सब कुछ बालक के बारे में जानकारी प्राप्त कर हम उसे इस कारण का पता लगाया जाता है। इसे ही निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। जब बालक को इन सभी संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, एक अध्यापक उस बालक की कमी के बारे में समझता है तो उसे निदानात्मक शिक्षण कहा जाता है। निदान के कार्य क्या क्या निदान के कार्य हैं, हमने इन्हें कुछ पॉइंटों में लिखा है। जितना भी संभव है आज आपको करा रहे हैं। ये 30 में से 30 की क्लास हम 100% वाली चला रहे हैं और आपको कुछ इससे संबंधित कल को क्वेश्चन और जो भी भाग बचेगा वो हम आपको करवाएंगे। निदान के कार्य, वर्गीकरण में क्या होता है, यह निदान के कार्य का पहला चरण है। वर्गीकरण जो होता है निदान के कार्य का पहला चरण होता है, जिसमें बालक को योग, भिन्न, अंतर इत्यादि में क्या कमी बालक करता है उसका निदान किया जाता है। उसे वर्गीकरण कर उसे अलग अलग बांट कर, किसी को योग के में, किसी को भिन्न में, इस तरह से बांट कर कार्य देकर उसका निदान किया जाता है। यह निदान के कार्य का यह निदान के कार्य का पहला चरण होता है। इसमें बालक के द्वारा की गई त्रुटियों के क्षेत्र के, जो बालक जिस क्षेत्र में त्रुटि करता है के आधार पर सजातीय समूह में बांटा जाता है। बालक को जो जिस क्षेत्र में त्रुटि करता है उनके समूह बनाकर, जो ऐसे कोई बच्चा गुणा में कमी करता है तो गुणा वाले समूह में रखा जाए, कोई बच्चा भाग में त्रुटि करता है उसे भाग वाले समूह में रखा जाए, कोई बच्चा जोड़ में त्रुटि करता है तो उसे जोड़ने वाले में, कोई बच्चा अंतर करने में त्रुटि करता है तो उसे अंतर वाले समूह में रखा जाए। इस तरीके से समूह बनाकर उनके कारणों का पता लगाकर उसका उपचार करना ही एक अध्यापक का कार्य होता है और यही क्या कहलाता है, सजातीय समूह में बांटा जाता है।
यही वर्गीकरण कहलाता है, जो निदान का प्रथम कार्य होता है। इस तरह से बालक में कमी क्या है, बालक का निदान करेंगे हम। उसे किसी भी कक्षा में किसी भी तरह की त्रुटि अगर बालक कक्षा में करता है तो हमें उसे डांटना नहीं है, उसे मारना नहीं है, केवल उसने ऐसी त्रुटि क्यों की इसके बारे में हमें पता लगाना है। उसे पता लगाने के बाद हमें उसका उपचार करना है, जिससे क्या वो बालक उसमें सुधार कर सके, उसे अच्छे से पढ़ सके और आगे अच्छा प्रदर्शन कर सके। निदानात्मक शिक्षण के संबंध में ये पॉइंट लिखाए गए हैं। इसके जो कार्य हैं और भी अभी आगे को कार्य आगे बचे हैं इससे आगे के पॉइंट आपको कल लिखाए जाएंगे, और जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं इन पर ही मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। कल क्वेश्चन करवाए जाएंगे, प्लस इसके जो भी पॉइंट हैं वो बताए जाएंगे। और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में बताया जाएगा। इन 2 क्लासों से 3 से 4 क्वेश्चन आज की और जो आने वाले कल आपको क्लास दी जाएगी, 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। हम ऐसे ही टॉपिक उठा रहे हैं जो इसे 30 में से 30 वाली क्लास में से आपको प्रति एक मैथ में 30 में से 30 क्वेश्चन अभी कुछ हम न्यूमेरिकल पर दे चुके हैं, कुछ आगे न्यूमेरिकल पर दिए जाएंगे। और अभी फिलहाल ये शिक्षण पर जो शिक्षण का पोर्शन बालक सही कर लेता है तो न्यूमेरिकल के तो कुछ आप वैसे ही कर लेते हैं, और जो ऐसे हैं जो आप नहीं कर पाएंगे उन्हें भी हम करवाएंगे। हमारी क्लास में से आप 30 में से 30 नंबर लाएंगे संभवतः, ये बिल्कुल सही हम करा रहे हैं आपको, और वही टॉपिक ले रहे हैं जिनसे क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। तो आप हमसे अधिक से अधिक जुड़ें, MK स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और MK स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे अधिक से अधिक जुड़ें। पिछली वीडियो के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। आप पिछली वीडियो को जो हमने मैथ की पहले से दे रखी हैं, आप प्रत्येक वीडियो को सिस्टम से देखिए, नंबर वाइज देखिए, आपको सब समझ में आएगा। और जब आप पेपर में बैठेंगे तो ये भी है कि हम आपको उस दिन बताएंगे कि हमारे कराए हुए कितने क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और आप खुद एनालिसिस करेंगे इस बात का कि जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें से आपको पेपर में क्या मिला। आप MK स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, चलिए।